Assalamualaikum to everyone students. This is Atiq Ahmed, your mathematics course instructor. So students, आज जो है वो हम क्लास 9 एंड 10 मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जिसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स में क्या लिखा हुआ है कि इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हो रही है दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स, किसकी बात हो रही है? दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड है, ओके। इसके बाद कह रहे हैं इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे ये कह रहे हैं कि बेटा आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास एक साइड, कोई सी भी साइड और कोई से भी दो एंगल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स इक्वल होंगे, सेम होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है स्टूडेंट्स वो ब्लैक से लिखा हुआ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है स्टूडेंट्स ये डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स थ्योरम में याद रखिएगा एक बात कि थ्योरम में कॉमा से पहले पहले तक जितनी भी चीजें लिखी हुई होती हैं स्टूडेंट्स वो बिलोंग कर रही होती है गिवन को, यानी ये चीजें स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है, ठीक है। और जो लास्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके पास होगी उसका मतलब होता है कि यू हैव टू प्रूव, आपने वो प्रूव करना है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि भाई दो ट्राइंगल्स जो है वो आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हम डायग्राम बनाएंगे कि भाई दो ट्राइंगल हमने ले लिए, एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी और एक ट्राइंगल हो गया स्टूडेंट्स पी क्यू आर, सही है। ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब इन दो ट्राइंगल्स में स्टूडेंट्स हमने ये कहा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? वन साइड, एक साइड। तो मैंने कहा यार ये जो साइड है मेरी बीसी ये कॉरेस्पॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? क्यू आर के। एक साइड ये ले ली मैंने, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं टू एंगल्स, तो एक एंगल मैंने कहा ये कि भाई जो एंगल बी है वही एंगल क्यू है, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा जो एंगल ए है स्टूडेंट्स वही एंगल बी है। तो ये वो चीज है स्टूडेंट जो मैंने हाईलाइट करी आपके सामने, ये चीज आपके पास गिवन है। तो आपने फिगर ड्रॉ करी, दो ट्राइंगल बना लिए, ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। और फिर आपने सबसे पहला जो काम करा स्टूडेंट्स, आपने हेडिंग लगाई गिवन। इसकी हेडिंग लगाया स्टूडेंट्स, गिवन की हेडिंग लगा। गिवन की हेडिंग में स्टूडेंट्स आपने क्या लिखा कि इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड ट्राइंगल पी क्यू आर, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं स्टूडेंट साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर के, ये भी आपको स्टूडेंट्स किस में गिवन है? आपके ऑब्जेक्टिव में गिवन है। इसी तरह एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी के। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपकी गिवन में आ गई। और स्टूडेंट्स ये जो लास्ट स्टेटमेंट आपके पास है ये वाली, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपने हेडिंग मेंशन करके क्या करा? द टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक। ये स्टूडेंट सबसे पहले आपने गिवन में ये लिख दिया और टू प्रूव दैट में लिख दिया, और ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में गिवन थी, यानी आपके ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स ये सारी चीजें मौजूद है, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे बच्चों? इसके बाद एक हेडिंग मेंशन करोगे स्टूडेंट्स आप, और उस हेडिंग का नाम होगा प्रूफ। हेडिंग का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रूफ। और प्रूफ के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास स्टेटमेंट एंड रीजन। अब स्टेटमेंट एंड रीजन भी स्टूडेंट बड़ी जबरदस्त चीज है, और ये भी आपने गिवन वगैरह से ही लेकर करना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहला स्टेटमेंट आपके पास क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू। स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आप ऑलरेडी अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, किसमें स्टूडेंट्स? गिवन के पोर्शन, ठीक है। ये सारी चीजें आप डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट मैं आपसे एक बात करूं, थ्योरम नंबर 5 स्टूडेंट्स आपने सुना होगा। थ्योरम नंबर 5 क्या होता है स्टूडेंट्स? कि किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 5 का एक और पोस्टुलेट है, उसमें पता है क्या लिखा हुआ है? कि अगर एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल ए बराबर है एंगल ए के, तो स्टूडेंट्स एंगल सी बराबर होगा किसके? एंगल आर के। किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? एंगल आर के बराबर होगा।
सही है। तो स्टूडेंट्स जब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा बाय थ्योरम 5 ऑलरेडी 6 यानी पोस्टुलेट 6 थ्योरम नंबर 5 में बात बताई जा रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें पहले पॉइंट में तो बहुत ही आसान हो गया, दो एंगल गिवन से ले लिया, तीसरा एंगल जो एंगल सी था उसको कॉन्ग्रुएंट करा किसके, एंगल आर के। ठीक है, ये बात हो गई, यहाँ तक अभी बात हो गई। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कुछ अज्यूम करेंगे, कुछ सपोज करेंगे। क्या करेंगे, अज्यूम या सपोज। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रीजन में अजम्पशन। अब मैं अजम्पशन क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा ये जो लाइन है ना ये बी ए, ये वाली, ये जो लाइन है बी ए, ये पी क्यू के बराबर नहीं है भाई, ये पी क्यू के बराबर नहीं है, ये मैंने अज्यूम करा, सपोज करा। अच्छा भाई, तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ बी ए नॉट इक्वल टू क्यू पी, अगर बी ए जो है स्टूडेंट्स वो क्यू पी के बराबर नहीं है तो आप क्या करो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे क्या ले लो स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ले लो। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम रखा मैंने पी डैश, इसका नाम मैंने क्या रखा स्टूडेंट्स, पी डैश मैंने नाम रखा। और पी डैश को ज्वाइन कर दिया आर से, तो ये मेरे पास एक अलग ट्राइंगल फॉर्म हो गया जिसका नाम है पी डैश क्यू आर। सही है, तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ बी ए नॉट इक्वल टू क्यू पी देन टेक अ पॉइंट पी डैश ऑन क्यू पी और क्यू पी प्रोड्यूस सच दैट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक ट्राइंगल फॉर्म है। सही है भाई, तो मैंने 3 पॉइंट्स पे बात करी, पहले पॉइंट्स पे मैंने गिवन से लिया और एंगल को बराबर करा, दूसरे पॉइंट में मैंने यही करा, एंगल को बराबर, एंगल सी को बराबर करा, तीसरे पॉइंट में मैंने सपोज वाली बात करी, अजम्पशन वाली बात करी। इस तरह याद रखेंगे आप। उसके बाद आ जाए स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 में। अब मैं जितनी भी बात करूंगा ना आपसे ट्राइंगल ए बी सी की, वो कॉरेस्पॉन्ड करूंगा इसके, किसके, इस वाले के, पी डैश क्यू आर के। सही, इसके कॉरेस्पॉन्ड बात करूंगा मैं आपसे जितनी भी बात करूँ। तो मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल एबीसी कॉरेस्पॉन्ड ट्राइंगल पी डैश क्यू आर। ठीक है, अब ये दो चीजें तो मेरे पास गिवन में थी, ये लाइन बीसी, ये वाली साइड बीसी, और ये क्यू आर की गिवन में था। इसके अलावा एंगल पी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू के, ये भी गिवन में था। ठीक है, अब ये मैंने अब यहाँ पे सपोज करा कि भाई ये जो साइड बी ए है मेरे पास, ये इसके बराबर है क्यू पी डैश के। ये मेरी क्या है स्टूडेंट्स, अजम्पशन यानी सपोजिशन। ठीक है, तो बेटा अगर मैं किसी भी ट्राइंगल के, एक बात तो आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं। अब 6 एलिमेंट्स में 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स। तो बेटा देखो मैंने 3 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रूव कर दिए, इसके 2 साइड्स हो गई और एक एंगल हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी डैश क्यू आर, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एस ए एस पोस्टुलेट यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 साइड आ रही है और एक एंगल आ रहा है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ तक बात हो गई है। सही है, उसके बाद आ जाए बच्चों कि एंगल सी की बात करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो एंगल सी है ना, अब ये एंगल आर के बराबर तो था, लेकिन एंगल आर जो है वो दो ट्राइंगल्स पे बन रहा है, एक ट्राइंगल पी डैश क्यू आर पे और एक ट्राइंगल पी क्यू आर पे, दो ट्राइंगल्स पे बन रहा है। इसीलिए मैंने लिखा एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर पी डैश, एक तो इस पे बन रहा है बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, और एक बन रहा है एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर पी, जो कि आप पॉइंट नंबर 2 में प्रूव कर चुके हो। मैं दिखाता हूँ आपको, इस पॉइंट नंबर 2 का आपने प्रूव कराई, ये जो आर था ना ये एंगल क्यू आर पी था। ठीक है, इस पे आप कर चुके हो। तो अब क्या करें सर, कि एंगल सी तो दोनों के बराबर हो रहे हैं। देखो एक चीज को याद रखना स्टूडेंट्स, कौन सी चीज को, मैं आपको जरा समझा देता हूँ। एक चीज होती है जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये देखो, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट पी डैश कोइंसाइड विद पी एंड। तो बेटा ये जो आपका पॉइंट पी डैश और पॉइंट पी है ना, ये कोइंसाइड कर रहा है आपका, किस पे कर रहा है, देखो आर पी डैश कॉन्ग्रुएंट टू आर पी। सही है, देखो एक आर पी डैश है और एक आर पी है, एक ही यानी उस पे साइड पे लाई कर रहे हैं। मैं क्या लिखूंगा, बाय एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट, बाय एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एंगल आर दोनों के लिए बराबर है यानी क्यूपी डैश और क्यूपी के लिए बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो साइड दी है ना स्टूडेंट्स, ये बराबर हो जाएगी किसके, क्यूपी के, वही पुरानी वाली बात, क्यूपी के। तो पी एंड पी डैश क्या हो गया आपका, कोइंसाइड हो गया। सही है, तो स्टूडेंट्स अब जितनी बात आपने पी डैश क्यू आर से करी थी उतनी ही बात आप पी क्यू आर से कर, सेम वही चीज है, ये वाली जो चीज है ना, ये बिल्कुल सेम वही चीज है जो आपने पीछे देखा था, ये पी डैश क्यू आर। सिर्फ फर्क इतना है
यहाँ पे पी ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, क्यूपी के, बस यही फर्क है, बाकी ये पूरा कॉपी पेस्ट उठा के आपने यहाँ रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बात हमारी प्रूफ हो गई, और आखिरी में आप जो अपना पॉइंट लिखोगे ना, पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 क्या लिखोगे स्टूडेंट्स आप, पॉइंट नंबर 12 लिखोगे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहाँ पे भी यही लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, एस ए एस पोस्टुलेट, है ना, एस ए एस पोस्टुलेट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी दो साइड और एक एंगल है, और आखिर में स्टूडेंट्स थ्योरम के जो आखिर में होता है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्यूडी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्यूडी, जो आखिरी लास्ट, इसके बाद आप लिखोगे क्यूडी, जिसका मतलब होता है विच वाज टू बी प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट, ये थ्योरम आपकी बुक में भी मौजूद है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको थ्योरम समझ आ चुका होगा। तो अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।